हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट वैकेंसी, नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली रिलीज की गई है डीआरडीओ की तरफ से। जी हाँ, डीआरडीओ के एक डिपार्टमेंट है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। एडीए, एडीए बोलते हैं, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ये है आपका एडीए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक ऑटोनोमस बॉडी है डीआरडीओ का। ओके, और डीआरडीओ ही जानते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है टोटली ऑपरेट करती है, वो डीआरडीओ ही ऑपरेट करती है। तो यहीं से वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए रिलीज हुई है। लेटेस्ट सरकारी नौकरी की वैकेंसी है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट पर होने वाली है। वेरियस ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसीज होगी। तो चलिए वन टू वन डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बेंगलोर ही इसका हेडक्वार्टर है। 3 अगस्त 2026 को लेटेस्ट अपडेट रिलीज होती है। इंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट ऑन टेन्योर बेसिस। तो जो भी रिक्रूटमेंट है एज अ टेन्योर बेसिस पे ही है तो सरकारी नौकरी। होपफुली इतना तो समझ आ गया कि सरकारी नौकरी है, बट क्या चीज़ नहीं है कि परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, एज अ टेन्योर बेसिस पे होगी। और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, 13 अगस्त 2026 से पहले अप्लाई कर देना आपको। ओके, तो अभी भी टाइम है आपके पास, 8 दिन का समय बचा हुआ है, 1 घंटे में फॉर्म अप्लाई हो जाता है। तो मैं भी होपफुली आप सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेबल ए, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। हम पोस्ट क्वालिफिकेशंस, नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सिलेक्शन मेथड के बारे में हम बात करेंगे। पहली पोस्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें से इक्वायरमेंट डिसिप्लिन CS एंड IT की कैंडिडेट इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टोटल 15 वैकेंसी इस डिपार्टमेंट से रिलीज की गई है। बी बीटेक चाहिए प्लस वैलिड गेट स्कोर का यहाँ पर मांगा गया है। तो इस पोस्ट में वैलिड गेट स्कोर नहीं तो बी बीटेक विथ MA MTech किया है, या फिर बी बीटेक करके 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा यही है कि बी बीटेक इंफॉर्मेशन साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने ब्रांचेस में आपने बी बीटेक किया है, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस से आप अप्लाई कर सकते हैं। बस में शॉर्ट टेस्टिंग का क्राइटेरिया ये है कि आपका इसमें रिटन एग्जाम्स होगा, इंटरव्यू होगा, और इसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। ओके, अपने अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करें। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से अप्लाई कर सकते हैं। बी बीटेक रिलेवेंट ब्रांच के साथ विद 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बेशक आप यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, 10 वैकेंसी। तो बी बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्लस यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस। अदरवाइज बी बीटेक भी आपने किया है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट आपका होगा और इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि ट्रिपल ई एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। 20 वैकेंसी निकाली गई है। तो बी बीटेक 2 साल का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस, या फिर डायरेक्टली अपने बी बीटेक किया है आप अप्लाई यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 43 वैकेंसी है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैकेनिकल में ही निकाला गया है। तो रिलेवेंट डिसिप्लिन इंडस्ट्रियल या फिर प्रोडक्शंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शंस ऑल्सो एलिजिबल, और शॉर्टेस्टिंग क्राइटेरिया वही होगा। मेटलर्जिकल के लिए वैकेंसी निकाला गया है, तो बी बीटेक मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है, तो ये इसमें सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे। देखिए, पोस्ट किसी में कम नहीं लग रहा होगा आपका। ओके, 1-2 पोस्ट बाद में है, लेकिन सारी पोस्टें जो अच्छी खासी 15, 20, 25, 43 इस तरह करके वैकेंसी है। तो अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करें। टोटल 110 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। और जहाँ पर आप गेट वगैरह आपने किया है IIT NIT से, तो उसमें क्या होगा कि आपका इंटरव्यू होगा। बाकी वह नॉर्मल आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा करके डिग्री, या फिर बी बीटेक आपने नॉर्मली किया है, तो आपका रिटन एग्जाम से इंटरव्यू होगा। 16 अगस्त 2026 से 23 अगस्त 2026 और 30 अगस्त 2026 ये आपका टेंटेटिव इंटरव्यू, रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू का टेस्ट आपका रखा गया है, जो कि ये आप सभी कैंडिडेट को आफ्टर मेल किया जाएगा। एज लिमिट 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ST SC PWD कैंडिडेट के लिए ऑल्सो रिजर्वेशन मिलेगा, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। फॉर कैंडिडेट हैविंग बी बीटेक फर्स्ट क्लास, अगर आपने बी बीटेक इंजीनियरिंग पास आउट किया है फर्स्ट क्लास से, तो सैलरी आपका 31,000 पर मंथ होगा, प्लस HRA होगा। तो HRA 2-3 हज़ार ही मिलता है। ओके,
उसके बाद फॉर ऑल कैंडिडेट जो गेट क्वालिफाइड हैं या फिर अपने आईआईटीज एनआईटीज तो 37,000 प्लस आपको एचआरए दी जाएगी। टेन्योर अगर देखा जाए तो 2 साल की सरकारी नौकरी है ये। ओके। बाद में 1 साल इस तरह करके 1-1 साल करके बढ़ाता जाता है, आपका परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। जनरल कंडीशंस ऑल इंडियन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। द एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एक्शन टेन्योर बेसिस विल बी कंफर्म्ड एंड वेरियस चीज़ पे आपको डिपेंड करता है, एडीए के डिपार्टमेंट पे एंड रेजिग्नेशंस पे। ओके, तो ये सब चीज़ तो आप नॉर्मली है, आप जानते ही होंगे, सारे रिक्रूटमेंट का मेथड यही होता है। देखिए एक चीज़ यहाँ एप्लीकेशंस फॉर्म है एंगेजमेंट एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1, तो ये है आपका एप्लीकेशंस फॉर्म। ये एप्लीकेशंस फॉर्म प्रिंट आउट करनी है और ये आपको ले जाना है जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन। ओके, इंटरव्यू उस दिन ऑनलाइन अभी अप्लाई करना है, बट ये फॉर्म आपको ले जाना है जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। ओके, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी इसका लिंक, क्योंकि इसका डायरेक्टली इसी प्रकार से दिया गया है ये आपका लिंक। हालांकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो एवरीवन जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए, जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल है यहाँ पर, और एक्स्ट्रा कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।